Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. On the behalf of the Paragon Publications and Private School Federation Association of Pakistan, I would like to thank all the participants. As far as digital learning is concerned, जिस एज में हम या जिस सेंचुरी में इस वक्त हम रह रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज द सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. तमाम फील्ड्स हमारी ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी से इस वक्त समझ लीजिए कि फैज़याब हो रही हैं, बट पर्टिकुलरली वी आर वेरी फार अवे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. ऑल दीज कंपोनेंट्स विच यू आर सीइंग एट द मोमेंट लाइव, ये तमाम इंटरेक्शन के साथ, इंटरेक्टिव सिलेबस के साथ और हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. And these all are the practical practices throughout the world in the education. अब जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पर, this is the collection of the resources and supporting material for the teachers. Rather than we show a static image for the students in the classroom or in the book, and we just want to explain them in terms of the words, this is in the terms of science, STEM and robotics, no more longer associated at the moment. We should have to modify our work, framework, our parameters, what we are going to do. On the side, each and everything from grade 9 to grade 12, जो कुछ हमारे फिजिक्स के बुक्स में मौजूद है, almost in terms of animation, in terms of animated concepts और in terms of videos, ये यहाँ पर मौजूद है. Net moral भी है and immoral भी है. That is why we cannot give live internet in the schools to the students. That is why this browser restrict them कि वो कोई और मतलब वेबसाइट या कोई और डोमेन एक्सेस नहीं कर सकते. इसीलिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट की जरूरत थी कि जो हमारे पास इन सारी चीज़ों को, सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सके. पैरागॉन पब्लिकेशंस एंड प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों पर पिछले एक साल से बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और इंशाअल्लाह वज़ीज़ अब आप आगे आने वाला हमारा नेक्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन एकेडमिक ईयर देखेंगे, इसमें आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इसके आप समझिए कि फोर्सफुल हमली अपने तमाम स्कूल्स में इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं. यहाँ पर आप दिखाते हैं अगर इस पे दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफर्स फेज एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को एक स्टैटिक इमेज दिखाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स, दैट वन वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. बट रादर देन जब हम इनको दिखा रहे, अब इसी तरह हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, इसमें कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन का दिखाना, जो उनके कॉन्सेप्ट्स की विजिबिलिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन दिस 21st सेंचुरी में हम उन्हें ये नहीं कर सकते कि हम उन्हें पुराने सिस्टम में जिस पे हम खुद पढ़ते आए या पढ़ाते आए उन तमाम चीज़ों को कर सकें. ऑल्दो कि ये तमाम चीज़ें कतई नई नहीं हैं, दुनिया भर में एक्टिवली अप्लाई हो रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं, और चूंकि हम उन्हीं से फैज़याब होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर गोइंग टू बी द प्रोग्रेसिवली डेवलपिंग कंट्री. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन जिन चीज़ों ने एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया हो, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए. इसी हवाले से अगर आप केमिस्ट्री की तरफ आएँ तो आप तमाम टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और सारे एनिमेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. ये हमारे टीचर्स के लिए एक सपोर्टिंग मटेरियल भी है और उनकी एफर्ट्स को, बिकॉज उनका काम बहुत आसान हो जाता है. अगर आप देखें तो उनका कंडक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा. रादर देन दे डेवलप द कंटेंट, उन्हें मेहनत करनी पड़े कंटेंट डेवलप करने पर. प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड पैरागॉन पब्लिकेशंस ये तमाम चीज़ें उनकी फिंगर टिप्स पे दे सकता है. पढ़ने का टॉपिक अभी आप देख रहे हैं बायोलॉजी के हवाले से, कि ग्रेड 9th में भी पढ़ाया जाता है और ग्रेड 2nd ईयर में भी पढ़ाया जाता है. हमारा टीचर इस पर बहुत मेहनत करता है और एक टॉपिक उसका कंटिन्यू रहता है 2 से 3 दिन तक क्लास में, और उसके बावजूद भी वो एक प्रिंटेबल एक समझ लीजिए कि उसका एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना स्टूडेंट के जहन में काफ़ी मुश्किल काम होता है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में यूरिया मौजूद है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वाटर है, एंड द फंक्शन ऑफ द किडनी इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन. जब ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को हम करते हैं तो इसके बाद हमारे पास इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है और एक ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम भी अवेलेबल है, जिसके हवाले से हम ये आपको आगाह करना चाहते हैं कि हमारी तमाम तरह एक्टिविटीज़ के बाद हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा एक सिस्टम प्रोवाइड कर सके. तो यहाँ पर जो हम CBTS की बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम है जिसको कि आप अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें हम गारंटी कर सकते हैं कि सपोज इन ए क्लास वी हैव 30 स्टूडेंट्स,
So we will get the different paper for each and every student. तमाम स्टूडेंट का पेपर डिफरेंट होगा. ऑन द स्पॉट आप चाहेंगे 50 स्टूडेंट हो, उनका पेपर डिफरेंट होगा, और ये दोनों सेगमेंट के बारे कवर करता है. अगर आप इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन कर देंगे ई मार्किंग के हवाले से, तो दैट वन यू कैन डू द CRQs एज वेल. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप इससे असेस कर सकते हैं. अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूनिफाइड पर्टिकुलर लॉगिन होता है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और हर स्टूडेंट अपने लॉगिन आईडी से इसमें आने के बाद उसमें कनेक्ट करता है, और जैसे ही वो उसमें लॉगिन करेगा तो उसके बाद एक स्पेसिफिक पेपर आ जाएगा, और ये पेपर टाइम बेस्ड होता है. इसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है, और आप ये चाहें स्टूडेंट्स को ओपन बुक चैलेंज देना चाहें तो यू कैन यूज देयर नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन, यू कैन डू दैट एज वेल. ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड उर्दू, ऑल दीज तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है, और मुख्तलिफ बोर्ड्स को इंक्लूडिंग आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज, कराची बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, इन तमाम के एग्जामिनेशन सिलेबाइज को ये इसके साथ कवर अप करता है. ऑन द स्पॉट इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ऑन द स्पॉट आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. तमाम स्टैटिस्टिक्स, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तमाम चीज़ों की कंप्लीट आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी. अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट जिस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, और इसके साथ हमारे पास नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स भी अवेलेबल होता है जिसमें कि आप ऑन द स्पॉट अपनी तरफ से फिगर्स को की इन कर सकते हैं, वर्ड्स को की इन कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें स्पीच टू टेक्स्ट का जो ऑप्शन भी अवेलेबल है, रादर देन यू वांट टू गिव द क्वेश्चन आंसर इन फॉर्म ऑफ दैट, कि अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर वो टाइप कर दे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी. तो द रिस्पॉन्स ऑफ योर क्वेश्चन यू कैन गेट ऑल्सो इन बोथ द लैंग्वेजेस बाय मीन्स ऑफ स्पीच टू टेक्स्ट इनेबल फॉर्मेट. अब यहां पर क्वेश्चन के साथ ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहें कि एक मरतबा अगर वो अपने क्वेश्चन को एक्सेस कर लें तो दोबारा उसको वो आंसर को चेंज ना कर सकें, ये भी मुमकिन है. नेगेटिव मार्किंग भी मुमकिन है, और आप चाहें कि पूरा कंप्यूटर पेपर उसे कंप्लीटेड सामने डिस्प्ले हो तो ये भी पॉसिबल है. इन द मीनवाइल अगर आपके पास कंप्यूटर लैब की या दूसरी चीज़ों की समझ की कमी हो और हम ना कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों को हम ऑफलाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं. इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट. अब जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे तो इसके साथ इसकी मार्कशीट और इसकी रिपोर्ट, हरिया साहब इसकी रिपोर्ट दिखाइएगा. सिर्फ इसकी रिपोर्ट भी आप देखेंगे तो उसमें अंदाजा होगा तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पर, तो आपके पास इसमें एक्सेस टाइम, कितनी देर में उसको एक्सेस किया गया, क्या उसकी मार्किंग थी, किस किस्म का उसका रिस्पॉन्स था, हर सवाल के हवाले से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट्स के लिए वो मुश्किल था, कितने स्टूडेंट्स उसको एक्सेस नहीं कर पाए, कितने स्टूडेंट्स के लिए उसका अंडरस्टैंडिंग ऊपर. और सबसे आसान चीज़ है कि इसमें अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक, कोई एरर हो तो ऑन द स्पॉट आप अपने एडमिन पैनल पे जाकर कन्वर्ट उसको सही कर सकते हैं, और स्कूल्स अपना डेटाबेस भी खुद बना सकते हैं. इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके एक स्पेसिफिक डेटाबेस है, नो, नॉट एट ऑल. आप अपने डेटाबेस को भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, और तमाम क्वेश्चन बैंक को भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इस तरह की तमाम ये स्टैटिस्टिक्स देगा ग्राफ के साथ, वेरिएंस के साथ. और सबसे मल्टीपल कैंपसेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू शुड हैव टू विजिट ईच एंड एवरी कैंपस. यू शुड हैव टू स्टे इन योर ऑफिस एंड जस्ट ऑन द सर्वर ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्पॉट. आप अपने सर्वर पर अपने ऑफिस में ही बैठते हुए कहीं जाने की जरूरत नहीं. तमाम चीज़ों की रिपोर्ट, तमाम सेंटर्स की रिपोर्ट आपके पास आ सकती है जितने भी स्टेशन से. व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड, वी शुड नॉट नीड टू इन्वेंट द व्हील री अगेन. हम उसको दोबारा हमें इन्वेंट करने की हमें कतई कोई जरूरत नहीं. ये सब दुनिया भर में कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है एज सच, बट अल्टीमेटली हम अपने स्कूल लेवल के हद तक तो ये काम हम कर सकते हैं. इसमें तमाम क्वेश्चन बैंक के साथ, जैसे मैंने भी आपको बताया कि तमाम टीचर्स का इनपुट आता है, तो एक बहुत ही हेल्दी किस्म का हमारे पास कंटेंट तैयार हो जाता है. और चूंकि वी ऑल आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, और हम इसमें अपने एक्सपीरियंस और ख्यालात से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं. तो जो कल हमारा गुजर गया, दैट वाज द पास्ट, और जो कल आने वाला है वो यकीनन फ्यूचर, उसको भी हम कल ही कहते हैं. लेकिन गुजरे हुए कल के ऊपर तो मैं कोई चेंज नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरी कोशिश जरूर है कि हम सब मिलकर आने वाले कल को चेंज कर सकें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया.